कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा आपने श्रवण की। कल श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आपने सुना। महात्म्य आप सबने श्रवण किया कि जिंदा तो जिंदा, अगर व्यक्ति मर भी जाए, मरने के बाद प्रेत योनि में भी चला जाए, अगर उसके निमित्त भागवत कथा कराई जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। उसी कथा के प्रथम स्कंद में हम और आप सब मिलकर प्रवेश करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवै मुह्यन्ति सूरया कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा भावनासीन सदा निरस्तत्वमा सत्यं परंदी। बड़ा सुंदर विषय है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्धेष्वभिज्ञासु, कि जन्म जन्म एक जन्म नहीं, जन्म जन्मों के पुण्य जीव के जब उदय होते हैं तो हमें भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म का कि च अर्धिक स्वविद्या स्वराटा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यत यत् सूरया। गोविंद को अगर प्रकट करना है कोई समय नहीं लगता। गोविंद को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए केवल एक बार उसका स्मरण मात्र करना पड़ता है। अगर नहीं तो आप जब शाम को यहाँ से कथा सुन करके जाएं, प्रातःकाल जब कथा श्रवण का समय हो अगले दिन, तब जाकर के प्रातः जागना, जाकर के बस एक शब्द सोचना है कि भाई मेरे जो पे भागवत कथा हो रही है वहां कथा श्रवण के लिए जाना है। इतना विचार करते ही गोविंद आपके हृदय में उतर जाएगा। गोविंद की छवि आपके हृदय में प्रकट हो जाती है। जो छवि आपके हृदय में प्रकट है मेरे गोविंद की, वही तो नारायण है, वही तो मेरा गोविंद है। गोविंद को ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा है कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्य परम दीन। परमात्मा अटल सत्य है, सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम दीन। भागवत जी में केवल सत्य की वंदना है।
अगर हम किसी शिव महापुराण को लेंगे तो शंकर जी की पत्नी है, विष्णु पुराण को लेंगे तो भगवान विष्णु की प्रार्थना है, दुर्गा पुराण को लेंगे, देवी भागवत को लेंगे तो देवी जी की प्रार्थना है, नारद पुराण को लेंगे तो नारद जी की प्रार्थना है। लेकिन भागवत जी के अंदर किसी देवी देवता का नाम लेकर के प्रार्थना की ही नहीं। प्रार्थना की है तो केवल सत्यम परम धीमहि, प्रारंभ में सत्य है और मध्य में सत्य। मध्य कहाँ होता है भागवत जी का? भागवत जी का मध्य होता है जहाँ भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं, मेरे गोविंद के रूप में चले आते हैं। भगवान का जन्म जब हो जाता है तो भागवत जी का मध्य हो जाता है। कि सत्याव्रत सत्य नेत्रम त्रिसत्यम त्रिसत्य सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नम्। मध्य भी सत्य होगा और जब भागवत जी का अंत होता है तब भी सत्य होता है। तभी तो कहा है कि सत्यम परम धीमहि, जो कभी न खंडित होने वाला है वो सत्य है। एक बात बताओ श्री राधे, व्यक्ति का सबसे खास रिश्ता किसके साथ है? जीव का सबसे खास रिश्ता किसके साथ है? कोई भी बताएगा मुझे? खड़े हो, हाथ खड़े करके। आप सब कथाएं सुनते हो, सबने कथाएं 2-2 4-4 बार सुनी। क्या पुत्र के साथ खास रिश्ता है? श्री राधे, चर्चा नहीं। हाँ हाँ, क्या फायदा, ऐसे आनंद नहीं आता। जब आप लोग विचलित हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे ताले की चाबी तो आपके हाथ में है। अगर आप शांति से कथा सुनेंगे तो हमें भी कथा करने में आनंद आएगा, अन्यथा कथा का और मठा का बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, 4 घंटे हम भजन भी करा सकते हैं, कीर्तन भी करा सकते हैं, हमें तो फायदा रहेगा। बोलेंगे नहीं। मेरे पास सूचना आ रही है कि महाराज जी कीर्तन नहीं करा। देखिए, जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे एकत्रित हुए वो कार्य तो होना चाहिए ना। कीर्तन भी होगा, भजन भी होंगे, जिस चीज के लिए आप सभी इच्छुक हैं वो कार्य भी होंगे, लेकिन समयानुसार। अब शुरुआत में ही भजन लगा दें, कुछ तो कहेंगे भजन नहीं हो रहे, 4 लोग बाहर जाके अरे कुछ नहीं हुआ तो नाचना कूदना होता है, कथा तो होती नहीं। समयानुसार समय जब रास्ता दे देगा आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी प्रसंग कथा का है तो परिचित मैं तो भूल गया। कहने का मतलब कि समय जब बन जाता है, समय से पहले कोई काम नहीं होता। हे भरत लाल भाई प्रवन विलक कहे मुनिया कि आने लाग जीवन यस अपयस कि भरत लाल भाई प्रवन विलक कहीं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस। ये 6 चीज तो परमात्मा के हाथ में है। तो हम सत्य के प्रसंग पे चल रहे हैं कि व्यक्ति का सबसे खास रिश्ता किसके साथ है? क्या पुत्र के साथ खास रिश्ता होता है? अगर पुत्र के रिश्ते को हम खास समझें तो पुत्र तो हमसे बहुत पीछे आता है। किसी का पुत्र 20 साल पीछे आया हो, किसी का 25 साल पीछे आया हो, किसी का 30 साल बाद। अगर ये कहें कि व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ खास रिश्ता होता है तो पत्नी कोई पहले आई हुई, कोई बाद में आई हुई, पत्नी बाद में बनी हुई, संसार के जो रिश्ते हैं ये खास नहीं हुआ करते। बोले खास कौन है? अगर खास रिश्ता समझना है तो खास रिश्ता संसार में केवल एक ही है, वो है केवल मौत का। मृत्यु अटल सत्य है। जिस गर्भ से जीव का जन्म होता है उसके जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। जिसने जन्म ले लिया उसको मरना निश्चित है। ऐसा तो नहीं
कि जन्म आज ले लिया, मृत्यु कल निश्चित होगी? ऐसी प्रक्रिया तो नहीं होती। प्रक्रिया तो वही है कि व्यक्ति अगर प्रसव के वेग के द्वारा मात्र गर्भ से बाहर आ गया, उसकी मृत्यु निश्चित है। हम लोग विचार करते हैं आज हमारा बालक 10 साल का हो गया, 20 साल का, विचार करते हैं कि बड़ा हो गया, लेकिन वह बालक मृत्यु के कगार पर जा रहा है। बढ़ थोड़ी रहा है, उसकी आयु तो कम होती जा रही है। जीव मृत्यु से भय मानता है, लेकिन मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है कि आया है तो जाएगा और राजा रंगपति के कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। संसार में जो आ गया उसको लौट करके जाना है। कोई सिंहासन पे चढ़ करके जा रहा है, कोई जंजीरों पे जकड़ करके जा रहा है सज्जनों, लेकिन जो आया है उसको लौट करके जाना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से कितना ही कहे मत मान लो। हाँ, इतना हो सकता है कि असमय आई मृत्यु किसी को पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन समय से आई मृत्यु पीड़ादायक नहीं होती। मृत्यु हमारे तुम्हारे लिए बुरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ, परमात्मा की सृष्टि का एक अंग है। अगर किसी का लड़का IAS हो जाए, किसी का लड़का IPS हो जाए, माता पिता क्या कहते पता है? हमारा लड़का है, हमने विदेश पढ़ाया था, वहां से तैयारी करके IAS हो गया। अगर लड़का IAS हो गया तो आपने कर लिया, और भगवान ना करे असमय किसी के लड़के की मृत्यु हो जाए, तरुण अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या भगवान ने बड़ा बुरा किया है? भगवान कभी बुरा नहीं करता। जब हम अपने लड़के को IAS IPS बना सकते हैं, तो अपने लड़के को मृत्यु के कगार पर ले सकते हैं। कहने का मतलब मेरा एक ही है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपकी हाथों, है जीत आपके हाथों में प्रभु, हार आपके हाथों। अरे अपने जीवन की नैया को गोविंद के हवाले तो करके देखो। अगर आपने अपने जीवन की नैया गोविंद के हवाले कर दी, तो हार और जीत तो उसी की है। कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महापुरुषः। गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव अनन्यता के साथ मेरा चिंतन करता है, उसका हानि और लाभ सब में वहन करता है। व्यक्ति केवल अपने धर्म को बचाए। तुलसीदास जी ने कह दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण उठाना। गीता में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारे सारे पुराण के एक ही बात कहते हैं कि येन केन प्रकारेण हमारा मन गोविंद के चरणों से मिल जाए। किसी प्रकार से हमारा मन जाकर के गोविंद के चरणों में एकत्रित हो जाए, उससे बड़ा संसार में कोई धर्म है नहीं। गीता में भगवान ने कहा असत्याद परा धर्मो नहीं असत्य समपासत, कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। जीवन में सत्य को अपना लो, परमात्मा को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं।
और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता, भगवान गीता में कहते हैं। वही बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण कथा। अगर भागवत जी पे आ जाए तो भागवत जी कहती है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयात् यतोच्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट, यानी कि सत्य ही केवल ईश्वर है, सत्य ही केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है। ते धर्म प्रोजित कैतवोर परमो निर्मसराणां सता किमेत्यम वास्तव मात्र वास्तव सेवदा तापत्रयो नमूलना। भागवत जी 3 प्रकार के पापों को नष्ट कर देती हैं। बोले भागवत जी कैसी है? बोले शिवदम, बोले शिवदम यानी कि परम अटल सत्य है। सूजी महाराज सोनकाल जी से कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, भागवत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग चला है, लेकिन भागवत को किस प्रकार सुनना चाहिए? भागवत क्या है? मृत्यु लोक पर कैसे आई, कहां से आई? इनका कोई रास्ता तो होगा। सूजी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग कहा कि निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखम खाद मृत द्रव संयुतम् कि पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका